So hey my lovely peoples, welcome back to the channel. This is Mahi this side. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing absolutely great. So welcome back to another study vlog. So without any further ado, let's jump into today's video. पर उससे पहले जल्दी से अपने बाल बांध लेते हो बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है. इट्स अप्रॉक्स 43 या 44 डिग्री यहाँ पे. और तुम्हारे यहाँ क्या टेम्परेचर है मुझे जल्दी से बता दो. तो बाल खोल के तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली. जल्दी से इनको टाई कर लेते हैं. ओके सो हेयर आई वॉज शोइंग यू ऑल कि ये वाला मेरा रजिस्टर है. इस पर मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाती हूँ जिस पे मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 के भी नोट्स बना रखे हैं. और ये वाला मेरे स्कूल का रजिस्टर है जिस पे मैं ना चाहते हुए भी लिखती हूँ ताकि क्योंकि स्कूल में चेक होता है. और ये मैंने सब बकवास लिखती हूँ लाइक बस एनसीईआरटी से छापा मारती हूँ तो मुझे डबल काम हो जाता है. और यहाँ पे मेरी बायो की बुक है तो मुझे डबल काम हो जाता है कि मुझे इस पर भी लिखना पड़ता है उस पर भी लिखना पड़ता है. और ये मेरा बहुत टाइम वेस्ट करता है. और स्कूल वाला मेनटेन करना इंपॉर्टेंट है वरना मार्क्स भी मिलते हैं ना स्कूल से. तो मैंने सोचा कि मैं अपने नए चैप्टर को जो स्टार्ट करूंगी वो अपने स्कूल वाले रजिस्टर में ही करूंगी. मतलब मैं जो चैप्टर नंबर 2 करने वाली हूँ आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो चैप्टर है तो वो मैं अपने स्कूल वाले रजिस्टर पे ही उसके नोट्स बनाऊंगी. और जैसे ही नोट्स बन जाएंगे मैं तुम लोग को अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सअप चैनल दोनों पे दे दूंगी. जिन दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा. लगे हाथ वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लेना. ओके तो यहाँ पे मैं लेक्चर देख रही हूँ अर्चना राठी मैम का. इफ़ यू पीपल डोंट नो तो मैं तुम्हें बता दूँ मेरे पास अर्जुना नीट इन्फिनिटी का बैच है. और इस टाइम बैच में जो है ना वो ये वाला चैप्टर नहीं चल रहा है. और जो है हमारे स्कूल में 3 चैप्टर आने वाले हैं यूनिट टेस्ट के लिए विच इज़ द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम. तो मुझे पहले वो प्रिपेयर करने हैं. और जो अभी लेक्चर में चल रहा है हमारे बैच में चल रहे हैं वो हमारे स्कूल में अभी नहीं आने वाले हैं. तो क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैंने सोचा पहले ये वाला कर लेती हूँ. और क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी बैच है तो एक खजाना वाले ऑप्शन में जाके मिल जाता है. तो और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैंने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड वो भी मैंने अर्चना मैम से ही पढ़ा है. और मुझे उनका पढ़ाने का मतलब उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. तो मैंने सोचा है कि मैं अपना बॉटनी उनसे ही कर लूँगी क्योंकि उसमें मैम ने हर ही चैप्टर पढ़ा रखा है. तो आई थिंक मैं अपना बॉटनी मैम से ही करने वाली हूँ पूरी की पूरी. लोग यहाँ पे मैं कुछ टारगेट नहीं करना चाहती हूँ. और यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलना चाहती हूँ कि बैच में सर पढ़ाते हैं तो सर बॉटनी अच्छी नहीं पढ़ाते हैं. ऑफकोर्स वो भी अच्छी पढ़ाते हैं. उनसे मैंने अपना हाफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है. आधे में इसलिए छोड़ दिया था वही स्कूल खुल गए थे. इधर अपने बैच में कुछ और चल रहा है स्कूल में कुछ और चल रहा है तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था. इस वजह से उसको हाफ मैंने छोड़ दिया है. हाँ बैकलॉग थोड़ा सा क्रिएट हो गया है बट हाँ उसको कर लिया जाएगा. अभी छुट्टियाँ हैं अभी टाइम है तो कर लेंगे बैकलॉग भी अपना क्लियर. तो मैं बोल रही थी कि मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती हूँ. एक वो होता है ना कि तुमको इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है उनसे कम अच्छे से समझ आ रहा है. दोनों सही पढ़ा रहे हैं मतलब दोनों ही जो पढ़ा रहे हैं वो सेम है. बट वही हो गया कि मुझे मैम से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है. आई थिंक मुझे फीमेल टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है इन कंपेरिजन टू मेल टीचर्स. तो यहाँ पे अगर मैं अपने 10th की बात करूँ तो जो मेरा 10th था तो 10th में जो मेरी बायो थी तो मुझे मेरी बायो जो है वो समृद्धि मैम से ही समझ आती थी बिकॉज यू नो शी इज़ द क्वीन ऑफ बायोलॉजी. और वही उन्हीं से मुझे बढ़िया से समझ आ रहा था यार. अब अपना अपना हो गया. मुझे कोई और तब कह दे कि किसी और से कर लो तो नहीं मुझे नहीं समझ आता. एंड ऑफ कोर्स अपने 11th में मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ. तो ये वाला लेक्चर करते करते ना मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डाउन हो चुकी थी जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ. तो वो अचानक से स्विच ऑफ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला. तो ये वाला लेक्चर आज मैंने करा था और फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया तो उसके आगे की क्लिप्स नहीं शूट कर पाई. तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने कर लिया है अपने नोट्स में लिख रही हूँ. आज राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है. 2 किंगडम सिस्टम हमारी एनसीईआरटी में 2 किंगडम सिस्टम है और 5 किंगडम सिस्टम है. 3 किंगडम और 4 किंगडम मैम करानी है बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आफ्टर दैट आई टुक द लेक्चर ऑफ फिज़िक्स जो कि था बेसिक मैथ्स का लेक्चर. बेसिक मैथ्स ना देखो मैंने यूट्यूब से देखी थी बहुत पहले अर्जुना नीट वाले लेक्चर से. वो भी थोड़ी सी देखी थी मैंने क्योंकि एट दैट मोमेंट वही बात हो गई कि स्कूल खुल गए थे और स्कूल में चैप्टर नंबर 1 कराने लगे थे. एंड मुझे लगा था कि ये करके क्या ही फ़ायदा है जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल वाला ही करते हैं. हमारे स्कूल में बेसिक मैथ्स नहीं कराई यार पता नहीं क्यों. उसके बाद अब जब मैं यूट्यूब पे कोई भी सीनियर का अगर कुछ सुन रही हूँ या कुछ तो वो लोग कहते हैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट. और लेक्चर की स्टार्टिंग में सर ने भी बोला कि बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिए. यहाँ पे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कर लेनी चाहिए. तो अगर तुम लोग डायरेक्ट चैप्टर 1 पे कूद गए हो मेरी तरह तो वापस आ जाओ और बेसिक मैथ्स कर लो. सर ने वीडियो में बोला था 2-3 लेक्चर तुम लोग को लगेगा कि तुम गलत लेक्चर में आ गए हो. ये तो तुम्हें ऑलरेडी आता है क्योंकि 10th के कॉन्सेप्ट्स और 10th के कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी कौन भूल जाता है. अभी तो 10th पढ़ी थी. अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने मैथ्स छोड़ी है.
एंड यू नो गाइज वॉट, आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे एकदम बढ़िया तरीके से यार समझ आ रहा है। मतलब मैंने जो भी लेक्चर देखे बायो का और ये फिज़िक्स का, मुझे मतलब दोनों ही अच्छे से समझ आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि एक लेक्चर एक ही बार में समझ आ गया। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते, नज़र लग जाएगी। So guys, if you haven't subscribed my channel till yet, so please consider doing a subscribe to my channel as we are super close to 2.5k subscribers. So please consider doing a subscribe to my channel. और अगर तुम्हारे पास कोई challenges के आइडिया हैं जो मैं चैलेंज फॉलो कर सकती हूँ या कोई चैलेंज की सीरीज़ ला सकती हूँ, तो प्लीज़ अपने आइडियाज़ को कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर मम्मा ने खाना खाने को बुला लिया था, तो मैंने अपनी बुक्स वगैरह सब साइड में रख के बंद करके, लाइट वगैरह बंद करके मैं चली गई खाना खाने के लिए। इसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बाय बाय।